Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very warm welcome to मसाला मॉर्निंग्स। आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया। आप मसाला टीवी ट्यून ऑन करते हो, हमारा साथ देते हो, मुझे कॉल करते हो, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे तमाम ब्रांड्स का बेहद शुक्रिया टू बी ऑन माई शो। सूरी का बेहद शुक्रिया, आज बुध वाला दिन है, सूरी मेरे साथ है। पिछले 4-5 साल हो गए सूरी को, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब इतने वाकिफ़ हो गए हैं सूरी से। और सूरी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मैं इतनी हैरान होती हूँ कि कितने सारे ब्रांड्स निकल आए सूरी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए। और मेरा आप लोगों को सिखाना सूरी के बारे में और नई नई रेस्टोरेंट स्टाइल की डिशेस बनाना। सो यू नो, लेकिन मैं हर दफ़ा ये कहती हूँ, देखें जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। आप जितने भी चाहें सॉसेस निकाल ले, पूरी दुनिया निकाल ले, पूरी दुनिया आपकी तरह बन जाए, करने लग जाए, लेकिन जो ओल्ड इज़ गोल्ड, जो रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो आपको लेना है सिर्फ़ और सिर्फ सूरी। अगर आप बिल्कुल मेरी तरह का टेस्ट चाह रहे हो अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल की डिशेस में, तो यू हैव टू गो फॉर सूरी। ठीक है, मैं मानती हूँ सूरी थोड़ा सा महंगा है, बाहर का प्रोडक्ट है, थाईलैंड से बन के आता है और हलाल है। ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं, हलाल है। सूरी की एक एक बॉटल के नीचे लिखा हुआ है कि प्रिंट किया हुआ है कि इस हलाल। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सूरी के। और अभी जो इनका नया प्रोडक्ट आया है वो कोकोनट क्रीम पाउडर है। क्या टेस्ट है उसका, क्या फ्लेवर है उसका, आप सारे पुराने कोकोनट मिल्क पाउडर्स को भूल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे जो हम पिछले यूज़ कर रहे थे उसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स्ड होता है। ये ख्याल रखिएगा, अपनी उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें मिक्सचर है कॉर्नफ्लावर का, और ये बिल्कुल रियल है। आप जब यूज़ करके देखें आपको ख़ुद को फ़ील होगा। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इससे कुछ चीज़ें और ऐसी बनाना सिखाऊंगी जो आपको रमज़ान में बहुत काम आएंगी। जैसे कोकोनट आइसक्रीम सिखाऊंगी आपको, कोकोनट मिल्क पाउडर से बनी हुई। मैं कल सोच रही थी क्या व्हाट नाइस थिंग्स आई कैन ऐड फॉर माई रमज़ान, तो इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी बीच में। रमज़ान का मेन्यू तो मेरा चला गया, लेकिन मैं बीच में आपको ऐड कर दूँगी। तो आप सूरी के प्रोडक्ट्स लेके आइए, बहुत कुछ है इसमें, वाइड रेंज है। सॉसेस हैं, करी पेस्ट हैं, राइस स्टिक्स, नूडल्स हैं, कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम, कोकोनट मिल्क पाउडर, बहुत सारे हैं। ठीक है, आज हम अपने मेन्यू में बना रहे हैं तंदूरी फ्राइड चिकन फिंगर्स, और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का बेक्ड कीमा पुलाव, और हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का सब तिरियाकी सब, स्वीट अनियन चिकन तिरियाकी सब सैंडविच। ठीक है, ये बनाएंगे। और उसके बाद पहले जो हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे इससे बेक्ड मीन्स राइस से, पुलाव से, बिकॉज़ जल्दी से इसको बना के थोड़ी देर के लिए हमें इसको अवन में भी डालना है। ठीक है, अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है आज 14 शाबान है और आज की रात इबादत की रात है। खैर रोज़ ही इबादत की रात है, वी आर मुस्लिम्स एंड रोज़ रात इबादत की है। रोज़ आप उठें, तहज्जुद पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, रोज़ अल्लाह की रात। हम बाज़ दफ़ा कहते हैं ना आज बड़ी रात है, बड़ी रात रोज़ है, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, आप किस तरह उसको वो करते हैं। लेकिन बहरहाल तो बहुत सारी दुआएं मांगिए। और मैं भी आज अपने शो के ज़रिए तमाम उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। हो सकता है मैंने किसी का, हो सकता है क्या हुआ होगा, डेफिनेटली मैं इंसान हूँ, तो किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कोई बात मेरी बात से कोई हर्ट हो गया हो, और तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। बिकॉज़ देखें आज मतलब इंसान की कुछ भरोसा नहीं है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम एंड एनी मिनट, नहीं एनी सेकेंड। तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग लीजिएगा कि अल्लाह ताला बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। मैं तो रोज़ यही बोलती हूँ, अल्लाह ताला आप कब कुन कहेंगे, आपकी कुन का इंतज़ार है, आप कुन कह दीजिए ताकि अल्लाह ताला ये वबा पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। और कल मैंने आप लोगों को कहा था कि
अल्लाह ताला ये सज़ा नहीं है गुनाहों की, ये एक टेस्ट है हम लोगों के ऊपर, एक आजमाइश है जो कि अल्लाह ताला ने भेजी है। और इसलिए भेजी है कि हम लोग सब इंक्लूडिंग मी, हम अल्लाह से काफ़ी हद तक दूर हो रहे थे। हमारे बच्चे भी बाकायदगी से नमाज नहीं पढ़ना और दूसरी चीज़ें भी, दिल दुखाना, छोटी छोटी बात पे बिला वजह झूठ बोलना। मैं नहीं कह रही जान करके, बस बिला वजह। जैसा हमने दर्जी को कॉल किया और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कल कपड़ा पहनने की, लेकिन हमने दर्जी को कॉल करके कहा कि मास्टर साहब प्लीज़ मुझे कल शो पे लाजमी ये जोड़ा पहनना है, आप आज सी दीजिए। इतनी हमें बेचैनी लग जाती है नया कपड़ा पहनने की, तो प्लीज़ सी दीजिए, लेकिन कोई नहीं पहनना था। तो ये जो है चीज़ ना, ये भी झूठ है, ठीक है। तो बिला वजह हम जो छोटी छोटी चीज़ों पे बोल देते हैं, तो प्लीज़ गुरेज़ करिए। और तो मैं जो कल की बात पे आपको कह रही हूँ कि मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आजमाइशें देता है, तकलीफ़ें देता है उस हमें अपनी तरफ लाने के लिए। लेकिन आप याद रखिए कि अगर वो आजमाइश आप पे आई है और आप अगर अल्लाह की तरफ आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आपके लिए अल्लाह ताला ने एक टेस्ट था, ठीक है, टेस्ट था जिस पे आप पूरे उतर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अल्लाह ताला वांटेड वी केम टू हिम, नियर हिम। और एक होता है पनिशमेंट, कि जो लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, अल्लाह की तरफ होते हैं और अल्लाह ताला उन पे आजमाइश डालता है, तो वो अल्लाह पे नाराज़ होने लग जाते हैं और नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं कि भाई हम तो इतने सजदे कर रहे हैं फिर भी हमारे ऊपर ये आजमाइश आ गई। तो ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। प्लीज़ अल्लाह से कभी भी दूर नहीं होइए, अल्लाह से करीब हो जाइए। आपने जितने से अच्छे काम करते हैं वो करिए, ठीक है जी। इसी के साथ मैं जा रही हूँ काउंटर की तरफ, आप जाइए ब्रेक पे, ठीक है। आप चलिए एक छोटी सी ब्रेक पे, मैं जा रही हूँ अपने काउंटर की तरफ और वहाँ पे जाके अपना देखती हूँ जो कुछ करना है मुझे, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला टीवी। खुशामदीद, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। और मसाला मॉर्निंग्स की जो पहली रेसिपी मैं अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करने जा रही हूँ वो है बेक्ड कीमा पुलाव। जिन लोगों के पास अगर अवन की सहूलत नहीं है, ये ना हो कि आप चल के कहें कि वो छोड़ो आपा तो डिश अवन वाली बना रही है, अब हम क्या करेंगे, टीवी बंद कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको पतीली में बनाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिश में निकालूंगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, प्रेजेंटेबल हो जाता है। आप वही डिश उठा के आप टेबल पे ले जा सकते हो, है ना, और ख़ासकर रमज़ान के लिए बड़ी अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है आपके पास सामान तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप यही चीज़ जो मैं असेंबलिंग अपने कांच के पायरेक्स के डिश में करूँगी, आप पतीली में करिएगा और पतीली में ही दम दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हमको करना क्या है, सब में पहले हम लेंगे कीमा आधा किलो और एक कढ़ाई में या पतीली में हम तेल डालेंगे। हमारा फेवरेट हेल्दी कुकिंग ऑयल इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। इटालिया के पास 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं, एक पॉमेस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। मैं पॉमेस ऑयल में, ऑलिव ऑयल में तकरीबन ज़्यादातर कुकिंग, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग और बेकिंग काफ़ी कुछ इसमें करती हूँ। और जो एक्स्ट्रा लाइट है उसमें आप हल्की हल्की चीज़ें कर सकते हैं, जैसा आपने कोई चीज़ ज़रा सा डाल के उसको ग्रिल कर लिया, ठीक है। और सैलड की ड्रेसिंग में तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन भी डाल सकते हो, एक्स्ट्रा लाइट भी डाल सकते हो। और एक्स्ट्रा वर्जिन जो है वो ख़ासकर आप डायबिटीज़ पेशेंट अगर हैं तो आप उसको प्लीज़ सुबह फजर के वक्त 1 टेबलस्पून निहार मुँह जब होते हैं आप पी लीजिए। और फिर रात में सोने से लास्ट थिंग 1 टेबलस्पून आप और पी लीजिए, ताकि आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाती है, ठीक है।
और उसके अलावा आप मसाज कर सकते हैं, बॉडी मसाज, बेबीज़ को मसाज करने के लिए अपने सर में आप लगाएं, अपने आप का मसाज कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड। इटालिया के पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑलिव्स भी हैं, साबुत भी हैं, स्लाइस्ड भी हैं, स्टॉक क्यूब्स हैं, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक क्यूब्स हैं उनके, प्लस उनके पास कैंड वेजीज़ और फ्रूट्स की भी बेहद ज़बरदस्त वैरायटी है जो मेरे घर में भी मैं यूज़ करती हूँ। मशरूम्स हैं, पीचेस हैं, फ्रूट कॉकटेल है, पाइनएप्पल्स हैं, मटर हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, बहुत कुछ है। तो आप भी इटालिया का इंतखाब कीजिए, ठीक है जी। ओके, अब मैं आ रही हूँ इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल हाफ कप, और इसमें मैं सब में पहले डाल दूँगी कीमा आधा किलो। मर्ज़ी है आपकी, आप बीफ का कीमा लो, मर्ज़ी है आपकी आप चिकन का कीमा लो, मर्ज़ी है आपकी आप मटन का कीमा लो। हाफ केजी मिन्स कीमा डाल दीजिए सिर्फ पहले। साथ में आप 1 खाने का चम्मच भर के डाल दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको आपको अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद थोड़ा सा ये खिला खिला सा हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा, तो मैं इसमें सांबल उलीक डालूँगी, सूरी कंपनी का 1 टेबलस्पून, मसाले शामिल करूँगी। आप जब भी ग्रोसरी करने जाओ 1-1, 2-2 बॉटल्स या 1-1, 2-2 सॉस ये चीज़ें ले लो सूरी की, ताकि आपके बजट भी आउट नहीं हो, और ये बहुत चलती हैं। और एक दफ़ा खोलने के बाद बाहर ही, मेरे तो किचन में ही रहता है, आई डोंट पुट देम इन द फ्रिज बिकॉज यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है 3-4 महीने में। देखें, पिंक से वाइटिश होने लगा कीमा। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून, टू टीस्पून लेवल जा रहा है बिकॉज ग्रीन चिली गार्लिक सॉस भी जाएगी सूरी की। नमक और लाल मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। सांबल उलीक 1 टेबलस्पून। I just love this masala, इसका जो grinded chili paste है, too good। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच। मैं इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करूँगी जो मैंने लिखी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ खड़े खड़े मुझे ख्याल आ रहा है, इसलिए कि मेरे पास जब इटालिया के प्रोडक्ट्स हैं तो क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं। हाँ, ले ली। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शीना पा, नाजिब खान बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सबसे पहले सुबह की नशरियात में आपको खुश आमदीद। हालांकि टाइम तो सूट वही करता था शाम वाला, लेकिन चलें जो भी है वो। और एक आज सुबह से मैं सोच रही थी कि इफ्तार कैसे करूँगी, क्या बनाऊँगी, कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा था। आपने कीमा देखा, कीमा पुलाव, वही बस मेरा तो मसला हल हो गया। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आज इसी से रोज़ा इफ्तार करेंगे और दुआओं में याद रखिएगा।
जी जी बिल्कुल, ठीक आपको है ना। बहुत मुबारकबाद आज की रात की। खैर और मुबारक, आप सबको भी रात टीना मुबारक। का एक छोटी सी बात है, अगर बहुत शर्मिंदगी के साथ, बहुत नदामत के साथ जो है, ये कोई मेरा स्टाइल नहीं है बोलने का, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो कहूँ। मेरी शिकायत है। नहीं नहीं, अरे आप अल्लाह, सच्चे जाऊँ मैं सच्चे जाऊँ। मेरी जान निकल जाती है। नहीं नहीं, अगर नहीं शिकायत भी है नहीं, तो इतनी बोले। प्यारी, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने जो बात की है तो बस अल्लाह रहम करे। आपसे भी ये मैं कहूँगी, हाथ जुड़े में हैं, आप नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हाथ जोड़ के 10 आपकी पूरी टीम से माफ़ी भी मांग रही हूँ, बात भी कर रही हूँ। लेकिन बस एक छोटी सी मुझे एक शिकायत है ना, नहीं नहीं, अगर बोले आप कहें तो बोले। अर्ज करूँ, नहीं तो नहीं छोड़ नहीं नहीं देती हूँ नहीं बस। नहीं, बोले। हम यहाँ शिकायत सिर्फ तारीफें सुनने के लिए नहीं है, शिकायत सुनने के लिए भी है। बोलिए। हाँ, बस ये है कि शीरीन आपा, मैंने जब आप अमेरिका गई हुई थी 9 अक्टूबर को, जब हैदराबाद में भी शो हुआ था, 9 अक्टूबर को सुमेरा थी प्रोग्राम में ना, तो मैंने विन किया था जूसर, जो मुझे 7 महीने बाद भी नहीं मिल रहा है ना, 6 महीने बाद भी अच्छा नहीं ठीक मिला है, है। हम देख लेते हैं इसको। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली है ना तो मैं कह के भिजवाऊंगी, ठीक है। पता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आपने पहले कभी गिफ्ट जीता था इससे पहले? ठीक है, पता है क्या है, एक बात बताऊं। आज आप, मुझे 2 मिनट लगेगा टाइम, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। एक आज आप बात गौर से सुने। मैंने खुद अपने कानों से 2-3 ऐसी खातून है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हालांकि मैं नाम जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगी। जब भी हमारे शो पे गिफ्ट्स होते हैं ना, वो नाम बदल बदल के फ़ोन करती हैं, लेकिन आवाज़ नहीं बदलती। इंसान को थोड़ा एहसास होना चाहिए कि ये भी एक किस्म की चीटिंग है, ये एक किस्म का फ्रॉड है जो हो रहा होता है हमारे चैनल पे। तो अब हमारे जो यहाँ पे हैं डायरेक्टर्स वगैरह, बहुत केयरफुल हो गए हैं कि अब आवाज़ सेम होती है। आप लोग को बोल तो नहीं सकते हैं कि बुरी बात है, क्यों किसी को इंसल्ट किया जाए। तो नंबर्स जब आ जाते हैं आपके CILI पे, वो नंबर्स नोट किए जाते हैं, और अगर एक गिफ्ट से ज़्यादा आप दोबारा जीतती हैं तो फिर नहीं भेजा जाता है, ठीक है। हो सकता है आपने गिफ्ट जीता होगा पहले, लेकिन अगर आपने नहीं जीता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम चेक करके बिल्कुल आपको भिजवाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिए, यहाँ पे मशरूम्स आप इसमें डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न में देखती हूँ और क्या क्या है मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, ये अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन सिर्फ देखते हुए चले जाओ। इसमें मैंने सांबल ओलीग डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, इसमें मैं 1 कप दही डालूँगी, ठीक है। और मैं इसमें शामिल करूँगी सूरी की मज़ीद सॉसेस, इसको मैं पोंछूँगी पानी डाल के। ग्रीन चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून, स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून। पहले मैं इसको फेवरेट कहती थी, लेकिन अब तो सारी ही सॉसेस इतनी मज़े की हैं सूरी की, ठीक है। चलें जी, अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप चलिए ब्रेक पे। मैं वापस आके आपको दोबारा से इसका रिकैप करते हैं। स्टे विद मी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं गया, सिर्फ सूरी की सॉसेस की वजह से क्या इसमें खुशबू निकली है। अच्छा, जल्दी से रिकैप कर रही हूँ। आधा किलो चावल चाहिए आपको, गुड क्वालिटी बासमती राइस। मैं बहुत ज़्यादा सेला यूज़ नहीं करती, कभी कर लेती हूँ, बट आई लव द राइस दैट आई यूज़, ठीक है। तो उसको नमक और गरम मसाला डाल के, मिक्स गरम मसाला, थोड़ा सा काला ज़ीरा डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। 3 कनी बॉइल्ड है, 1 कनी कच्ची है, जिस तरह बिरयानी में होती है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सब में पहले आधा कप हेल्दी कुकिंग ऑयल इटालिया का पमेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें मैंने आधा किलो कीमा डाल दिया। मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। वो मैंने डाल के उसको 5 मिनट तक फ्राई किया। जब कीमा पिंक से वाइटिश हो गया, मैंने उसमें सूरी का सांबल ओलीग डाल दिया,
1 खाने का चम्मच भर के, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून लेवल्ड, धनिया पाउडर 2 टीस्पून लेवल्ड, सूरी की ग्रीन चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सूरी की स्वीट चिली सॉस 2 टेबलस्पून। ये सब कुछ डाल के 1 कप दही डाली और मैंने उसको कवर करके छोड़ दिया गलने के लिए। ठीक है, अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, इसलिए कि मैं इसमें डालूँगी, ये लिखा नहीं है, प्लीज़ आप लिख लीजिए। मैं इसमें शामिल करूँगी सूरी का ये देखें आप, इसका कोकोनट मिल्क पाउडर की आप इसकी सिर्फ क्वालिटी देखिए, बेहतरीन। ये देखें, मैं आधा पैकेट यूज़ करूँगी। इस पैकेट में आप देखें यहाँ लिखा हुआ है कि आपको ये 20% फ्री दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा दे रहे हैं 20%। बाज़ार में जो सिल्वर कलर का पैकेट मिलता है उसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स होता है, आप आजमा के टेस्ट करके देख सकते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि अपनी जो असल चीज़ है कोकोनट को कम करने के लिए डालते हैं, वो ज़्यादा करने के लिए डालते हैं। और ये ओरिजिनल हर चीज़ कोकोनट से है। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैंने आधा पैकेट ले लिया है सूरी का कोकोनट मिल्क पाउडर। आगे मैं आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी इंशाल्लाह रमज़ान से रिलेटेड। 1/4 कप जितना पानी लिया है और इसको हम मिक्स करेंगे। डिज़ोल्व करेंगे ताकि गुठलियाँ ना रह जाएं। ये देखें कैसा गाढ़ा गाढ़ा है, थिक। पूरा कार्टन ले आइए घर, इस तरह का कार्टन है ये सूरी का थाई कोकोनट क्रीम पाउडर का। और इसमें आपको मेरे ख्याल से 12 पैकेट हैं शायद, तो पूरा आपको आराम से रमज़ान निकल जाएगा। चावल मैंने लिए थे आधा किलो, साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून डाल के इसको 3 कनी मैंने बॉईल कर लिया था। 1 कनी कच्ची छोड़ी थी। चावल में मैंने मिक्स गरम मसाला और नमक डाला था और 1/2 टीस्पून काला ज़ीरा। थोड़ा सा, आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस ऑल्सो, देखें अच्छा खासा है। ठीक है, चलें ये हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑल स्पाइस पाउडर, लाल प्याज थोड़ी सी ऊपर के लिए बचा रही हूँ, आधा कप इसमें चली गई। और तेल देखें अच्छा खासा कम है। ठीक है, ये हो गया, तैयारी पे है कीमा। अब चूँकि मेरे पास इटालिया है तो हम क्यों ना और अपने पुलाव को मज़े का कर लें। ना मज़े का लगेगा, आप सोचो चावल में 1 कैन इटालिया का डाल दिया मैंने स्वीट कॉर्न, और 1 कैन मशरूम स्लाइस कर लिया। इसमें साबुत थे, मैंने स्लाइस कर दिया। बस ये हमारा तैयार है। चावल आधे मैंने डिश में डाल दिए। वाकई नाहिद ने सही कहा जिन्होंने कॉल की थी कि ये इफ्तार के लिए ज़बरदस्त होगा। आपको कोई फ्राई व्राई के झंझट से बच गया, इफ्तार भी हो गया, डिनर भी हो गया, साथ में दही का रायता बना लीजिए, दैट्स इट। और जो लोगों के पास अवन की सहूलत नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आप क्या करेंगे, पतीली में आधे चावल डाल दिए,
पूरा कीमा डाल दिया मशरूम्स और कॉर्न के साथ, बचे हुए चावल ऊपर डाल दिए, ठीक है, और दम पे लगा दिया। और मैं क्या करूँगी आप देखते हुए जाओ बिकॉज ब्रेक आ चुकी है। ये चावल इसमें आराम से 8 आदमी रच के खा सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ज़ाफ़रान भिगोई है ज़रा से पानी में, ये चला गया। थोड़ी सी जो प्याज बचाई थी वो चली गई। 2 टेबलस्पून पॉमेस इटालिया का ऑलिव ऑयल और फॉइल रखा है, फॉइल से इसको कवर करके बेक करने डाल रही हूँ 180 पे 20 मिनट के लिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आज सवाल नहीं किया आपसे एनेक्स का। आज का सवाल ये है, मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 3 सैंडविचेस के नाम। कभी नहीं पूछा ये सवाल। देखते हैं कितना प्यार है आपको मेरे शो से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और हमारा बेक्ड कीमा पुलाव मज़े का जा चुका है ओवन में। मैंने उसका जो ऊपर का डिश था उसको मैंने कवर कर दिया विद फॉइल ताकि ड्राई ना हो, ठीक है। और ज़ाफ़रान वाला मिक्सचर, लाल प्याज सब कुछ डाल दी थी। 2 टेबलस्पून तेल डाला था इसका इटालिया का पॉमेस, फॉइल से कवर किया रख दिया, ठीक है। 20 मिनट्स में दम पे आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हम आ गए हैं सेकंड रेसिपी, स्वीट अनियन चिकन तिरियाकी सब। थोड़ा सा परेशान नहीं होइएगा। क्यों नहीं परेशान होइएगा? इसलिए कि देखें आपके पास रेसिपी में लिखा हुआ है चिकन ब्रेस्ट 2 लंबाई में आपको काटने। थर्ड रेसिपी जो मेरी तंदूरी फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स हैं उसमें मैंने वो काटे हुए हैं, तो आपको मैं उस वक्त दिखा दूँगी। आपको स्ट्रिप्स में काटने हैं। स्ट्रिप्स में काटने के बाद आपको चिकन को सॉल्ट एंड पेपर से मैरिनेट करना है और फिर जो नीचे इंग्रेडिएंट्स वो स्वीट अनियन सॉस लिखी हुई है वो भी डाल के मैरिनेट करना है और फिर उसको ग्रिल करना है, पोरिंग इन द सॉस, ठीक है। मेरे पास सारा सामान रखा हुआ है अनियन सॉस का। मैं सोच रही हूँ मैं आपके लिए बना ही दूँगी, वरना आप लोग खामखा परेशान होंगे। लेकिन इसमें हमारे पास सुई के पास तिरियाकी सॉस मौजूद है, तो ज़िंदगी आपकी इतनी आसान है। अगर आज आपको इफ़्तार के लिए सैंडविच बनाना है, आपको सिर्फ ये बॉटल ख़रीदनी है सूरी की तिरियाकी सॉस की, और आपको मोनसलवा के चिकन फिंगर्स या हॉट शॉट्स ख़रीदने। चिकन फिंगर्स वुड बी बेटर, ठीक है, आपको वो ख़रीदने। और फिर चिकन फिंगर्स फ्राई करने के बाद हम इसको सॉस में अच्छी तरह से टॉस कर देंगे। आप देखो, एंड देन यू कैन मेक योर सैंडविच। बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं मोनसलवा के, टू गुड रमज़ान के लिए। और मैं तो आपको कहती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। अभी ये बहुत खाने पकाए हैं भाई मैंने इस 15 दिन, बहुत जो घर पे बैठी हुई थी, वरना मैं घर पे खाना नहीं पकाती सिवाय संडेज़ के। लेकिन इस 15 दिन तो बिकॉज ज़ाहिर बात है कोई नौकर ही नहीं था, कुक नहीं था, तो खाने मैंने बनाए। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मोनसलवा के पराठे और दूसरे ब्रांड के पराठों में मोनसलवा इज़ नंबर 1। Not that it's on my show. I promise that मोनसलवा is best पराठों में, because क्या फूलता है वो, क्या उसमें एक किस्म की खुशबू है, टू गुड। तो आप मोनसलवा के पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। ये चिकन फिंगर्स लिए, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, पूरे करूँगी।
वैसा आधा पैकेट भी काफ़ी होगा बिकॉज आई एम मेकिंग 3 सब। एक्चुअली आई हैव 4 ब्रेड, आई कैन मेक 4। ठीक है, मैंने पूरा डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह ताला, शुक्र ही रखे अल्लाह ताला बस आमीन सबको अपनी इज्जो अमान रखे आमीन परवरदिगार। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपको देख के आज इतना अच्छा दिन है, इतनी दुआएं निकल रही है, यकीन करो। इसलिए मैं कब से काल मिला रही थी, अल्लाह ताला ने लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी दुआ बहुत अच्छी होती है। मैं यकीन करूँ, मैं बहुत इंतजार आपके प्रोग्राम का करती हूँ, बहुत गौर से देखती हूँ, ध्यान से हर चीज, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें करते हो, तो उससे हमें हमारे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को अच्छा लगता है, खुश रहिए, जीते जी। रहिए। आज के सवाल का जवाब दीजिए। आप जाने, जी मेरे जी। को ये पूछना था, ये सिरासा सॉस जो है वो क्या चीज है और किस चीज, कौन सी, जैसे किसमें डाली जाती है? सिराचा सॉस बहुत सारी चीज़ों में, आप इसका सिराचा फ्राइड चिकन बनाइए, सिराचा पिज़्ज़ाज़ में डालिए, किसी भी बर्गर्स में डालिए, पिज़्ज़ाज़ में डालिए, कुछ भी करें। सिराचा सॉस तो बेहतरीन है सूरी की। और दूसरी बात ये, आपने एक दफा शो में कहा था ना, ये केले फ्रीजर में जैसे करने हो, तो फिर ये रमजान रमजान तक रहेंगे? क्या होंगे? केले कैसे फ्रीज करने हैं, हाँ आपने एक दफा बताया था ना, बिल्कुल करने हैं, हाँ। तो रमजान में फिर सही रहेंगे ये केले? अगर आप आज करेंगी और वेट करेंगी 15-20 दिन का, उसकी मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर आप 2-3 डज़न केले आपके घर आ जाते हैं और केले बाहर पड़े रहते हैं तो वो अजीब सी वो हो जाते हैं ना, जी 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 जी। सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप केले को केले के छिलके के साथ फ्रीज कर दीजिए, 1 हफ्ता बेहतरीन रहता है। और जब आप उसको निकालेंगे तो डेजर्ट्स में यूज़ करें, मिल्क शेक्स में यूज़ करें, खाने के लिए नहीं है, कुकिंग के लिए। उसके फिल्टर्स बना लें, गुलगुले बना लें, बेहतरीन जी जी रहते जी हैं। जी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपा जानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, जीते रहिए, खुश रहिए। सवाल का जवाब ही नहीं बता रहे आज आप लोग। चलें जी, ये फ्राई हो रहा है, मैं आ रही हूँ स्वीट अनियन सॉस बना ही लेती हूँ ना, आप लोग को मैं क्यों खामोखा परेशान करूँ। उसमें फिर हम थोड़ी सी तिरियाकी भी ऐड करेंगे। अच्छा देखें, इसके लिए मुझे करना क्या है, सब में पहले चिकन स्टॉक चाहिए। ठीक है, मुझे चिकन स्टॉक चाहिए 1/2 कप। अब मेरे पास स्टॉक नहीं है तो हम परेशान नहीं होंगे, हमारे पास यहाँ इटालिया के स्टॉक क्यूब पड़ा हुआ है, हम इसको यूज़ करेंगे। आधा कप पानी, वरना आपको सॉस, ये सॉस आप ओमिट कर सकते हैं। अगर आपने सूरी का तिरियाकी सॉस ले लिया, दैट्स इट, मैं फिर भी वो डालूंगी बिकॉज उसका टेस्ट तो बात ही और है। ठीक है, आधा क्यूब हमने इटालिया का स्टॉक क्यूब डाल दिया। उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून लाल या सफ़ेद कोई सा भी सिरका डाल दीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेटा हनी है खुला हुआ तो दे दो। नहीं, हनी चाहिए मुझे, या मैं खोल लूँ नई बॉटल। अच्छा, फिर मैं इसमें डालूँगी ग्रेटेड जिंजर, कद्दूकश की हुई अदरक 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट या क्रश्ड 1/2 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद अनियन 1 टेबलस्पून चॉप्ड, ज़िंदगी आसान है, इतनी आराम से बन जाएगा सैंडविच। आप देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, अब आप आ जाइए सॉस पे। प्याज डाल दी, ग्रेटेड जिंजर डाल दिया,
और मैंने स्टॉक डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, सूरी की डार्क सोया सॉस 2 टेबलस्पून। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्यों? बिकॉज़ मैं सूरी की ओरिजिनल जो तिरियाकी, ठीक है बेटा, तिरियाकी सॉस 1/4 कप, क्या फ्लेवर आएगा। चिली गार्लिक सॉस सूरी की 2 टेबलस्पून। प्लीज़ आप परेशान नहीं होइए कि आपका क्या खुद ही झटकती रहती है, मुझे आइडिया है, ठीक है, कि ये 2 गिर रहा है या 3 गिर रहा है, सो डोंट वरी। ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे हॉइज़न सॉस। हाथ धोना है बार बार, प्लीज़ ख्याल रखिए अपने आप का। और ये हमारी सॉस तैयार है। अब इसको हमको गाढ़ा करना है कॉर्नफ्लावर के पेस्ट से। मैंने हॉइज़न सॉस 2 के बजाय 1 डाली है, क्यों? बिकॉज़ टिरियाकी सॉस डाल दी है ना। यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, ब्रेक आ चुकी है, आप देखते हुए जाओ। आप परेशान नहीं हो, मैं वापस आके आपको पूरा रिकैप करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ख़ुद को लगता है कि मैं कब फास्ट चल रही होती हूँ तो मुझे परेशानी हो जाती है। ये देखें, ये हमारी स्वीट अनियन सॉस रेडी है। मीठा तो डालेंगे, ब्राउन शुगर। चूल्हा बंद, और इसमें आप अपनी ग्रिल्ड चिकन डाल दीजिए, या चिकन मैरिनेटेड डालें और इस सॉस के साथ ग्रिल कर लीजिए। आप ब्रेक से आइए, अब हम आपको इसकी असेंबलिंग दिखाते हैं, सब सैंडविचेस की। स्टे विद मी। जी, वेलकम बैक। अच्छा, मैंने क्या किया ब्रेक में, मैंने ये सबवे की ब्रेड 6 इंचेस लॉन्ग की बनाई, और बनाने के बाज़ार से ले लें, मैंने बाज़ार से लिए। थैंक यू टू माय स्वीट हार्ट फ्रेंड सिस्टर खतीजा, शी इज़ अ लाइफ सेवर फॉर मी। मैंने उसको कहा कि मेरे को कहीं से भी ढूंढवा के बनवा के दो, मेरा कोई मूड नहीं है मैं घर में बनाऊं। तो बस बेचारी कल से लगी हुई थी, और आखिर की सुबह 10 बजे फ्रेश बनवा के उसने भिजवाई। जज़ाकल्लाह खतीजा, यू आर रियली अ लाइफ सेवर। ओके, अब इस ब्रेड को हमने 2 गार्लिक की बनाई है, 2 गार्लिक फ्लेवर, और ये 2 हमने बनाई है ऑरिगेनो फ्लेवर, ठीक है। अब यहाँ हमने मेयोनीज़ लगाई दोनों साइड पे, और चीज़ को एक चेडर चीज़ की स्लाइस को मैंने 4 रेक्टेंगल्स में काट के, ट्रायंगल्स में काट के इस तरह लगा दिया। अब इसको हमें इस पे लगाना है। चीज़ मेल्ट करना चाहें आप इसको ग्रिल कर लीजिए, लेकिन ये मेरी चिकन इतनी गरम है कि मैं ग्रिल नहीं कर रही, इसी से चीज़ मेल्ट हो जाएगी। हो गई ना ज़िंदगी आसान मोनसलवा की वजह से। इसमें आप हॉट शॉट्स भी डाल सकते हो, इफ़ यू वांट। हॉट शॉट्स पड़े हुए हैं घर पे तो उसको फ्राई करके डाल दीजिए। ये रमज़ान के लिए अगेन रियली गुड रेसिपी।
सिर्फ सूरी की सॉसेस वाहिद सॉसेस हैं जिसमें आपको असली रेस्टोरेंट का जायका मिल सकता है। बेशक कोई कुछ भी कह दे कि हाँ ये सॉस अच्छी वो सॉस, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद दिस ब्रांड सिंस लास्ट 4-5 years, सो दिस इज़ रियली। और पता है आपको एक बात, पाकिस्तान के 85% रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो अपने रेस्टोरेंट्स में सूरी की सॉसेस यूज़ करते हैं। दैट्स अ गारंटी। ओके, हमने ये डाल दिया। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे वेजीज़। अब वेजीज़ ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ जाते हो अपनी सैंडविचेस खुद ऑर्डर करते हो, बनवाते हो, जो पसंद है वो डलवाते हो ना, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो डलवाना है आप डलवाएं। आई लव ऑल दिस। कैप्सिकम रिंग्स, tomato rings, sorry, if you like onions आप onion भी डाल सकते हो, onion rings डाल दो, but somehow I feel, I don't know, कैप्सिकम हो गया, टोमेटो हो गया, क्यूकम्बर विद पील मैंने छिलके के साथ काटा है। सॉसेस आपकी मर्ज़ी है, आपको जो डालनी है आप बिल्कुल डालो। आई लव मस्टर्ड पेस्ट, आई एम गोइंग टू ऐड, लिखा नहीं है बट आई एम गोइंग टू ऐड। आई लव मस्टर्ड पेस्ट। Thousand Island dressing, सॉसेस जितनी थोड़ी सी ज़रा एक्स्ट्रा डालें तो बड़ा जूसी लगता है सैंडविच। थोड़ा सा मेसी होता है, वो तो होता है सबवे का सैंडविच, लेकिन बहुत मज़े का लगता है। बस आ रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास है इटालियन ड्रेसिंग। फ्रेंच डाल लो, इटालियन डाल लो, कोई भी डाल लो, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, बस मैं इसको बंद करूँगी। 2 को मैं डायगोनल काटूँगी और 2 को मैं बटर पेपर में फोल्ड कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, हमारे सब रेडी हैं। ऊपर से जो लास्ट लेयर थी वो आइसबर्ग लेटस की थी ना, मैंने स्लाइस किया तो मैंने मोटे मोटे पीसेस टोन उसको काटते नहीं से मुझे तोड़ना अच्छा लगता है। उसको तोड़ के और उसके अंदर डाल दिया और आपने उसको डायगोनल काट लिया। 2 साबुत रखा है। एक चीज़ भूल गई थी आपको बताने, ये जो ब्रेड है, ऑरिगेनो ब्रेड और गार्लिक ब्रेड, तो ये ब्राउन ब्रेड में बनी हुई है, ठीक है। आप सोचे होंगे इसका कलर क्यों है, इट्स बिकॉज इट्स मेड विद चोकर फ्लावर, ठीक है। ओके, तंदूरी फ्राइड चिकन फिंगर्स, कोई इशू नहीं है, 5 मिनट की रेसिपी है। इसको हमें मैरिनेट करना है। आधा किलो चिकन ली थी, फिंगर्स में काट लिए थे, ठीक है। इसमें जा रहा है सब में पहले तंदूरी मसाला, एनी गुड ब्रांड, 3 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, मीट टेंडराइज़र 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, हंग कर्ड 1 कप दही ली थी और उसको आपने मलमल में टांग लिया, तो इस तरह से ये हंग कर्ड हमें चाहिए 2 टेबलस्पून भर के, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद हमें 1 टेबलस्पून मैदा चाहिए, मैंने मैदा ही डाला है। दिस इज़ मीट टेंडराइज़र, ये मैदा था, ठीक है। ये हो गया।
फिर हम इसमें डालेंगे सूरी कंपनी का 1 टेबलस्पून सांबल उलीक, ठीक है। और हम इसमें शामिल करेंगे चिली गार्लिक सॉस, रेड चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून, स्वीट चिली सॉस 1 टेबलस्पून। सबको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। चिकन को इसमें मैरिनेट कीजिए। ऑल द फिंगर्स, आधा किलो चिकन है ये, बोनलेस ब्रेस्ट। प्लीज़ आप लोगों के पास टाइम होगा, आप अभी से लगा के रख दो शाम की इफ्तार के लिए, मज़ा आ जाएगा। मेरे पास पैंको के ब्रेड क्रम्स हैं, आप घर के भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 मिनट दे दो, मैं सिर्फ एक दिखा दूं ताकि मैं फिर अंडा 1 या 2, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ़ौरन कर रही हूँ, लेकिन आपने डेफिनेटली इसको मैरिनेट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये मैरिनेटेड वाली जो हमारे पास फिंगर्स रखी हुई हैं, इसको हम उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे, और ये आप देखते जाओ इसको मैं रोल कैसा करूँगी। थोड़ा सा अपने हाथ की हथेली से, या आप फ्लैटन कर लो, ठीक है, या दूसरा तरीका दिखा रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। बस चलो वकार, हाँ 1 मिनट, बस 1 मिनट दो। ये देखें, इसको फ्लैटन नहीं करना है, इसको क्या करना है, अपने हाथ में उठाइए और रोल कर लीजिए, तो ये उसकी शेप में आ जाएगा, आपकी फिंगर्स की उंगली की तरह आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्वीट अनियन चिकन तरियाकी सब अज्जा, फुट लॉन्ग या 6 इंच ब्रेड हस्बे ज़रूरत, चिकन फिंगर्स 1 पैकेट, नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्च हस्बे ज़ायका। स्वीट अनियन सॉस के लिए ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चमचा, यखनी आधा कप, रेड विनेगर 2 खाने के चम्मच, शहद 1 खाने का चमचा, कद्दूकश अदरक हाफ चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, डार्क सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चम्मच, होइसन सॉस 2 खाने के चमचे। बाकी अज्जा चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत, स्लाइस खीरा हस्बे ज़रूरत, स्लाइस जैतून हस्बे ज़रूरत, स्लाइस हैलोपिनो हस्बे ज़रूरत, अचारी खीरा स्लाइस हस्बे ज़रूरत, स्लाइस शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, फ्रेंच ड्रेसिंग हस्बे ज़रूरत, 1000 आइलैंड ड्रेसिंग हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन के लिए बोल में तमाम अज्जा और सॉस मिलाकर चिकन को मैरिनेट कर लें। फिर गरम ग्रिल पर 1 खाने का चम्मच तेल डालकर इसे 10 मिनट पकाएं। असेंबल करने के लिए बन को अलग करके मायोनीज़ फैलाएं, फिर इस पर चीज़ रखकर इतना ग्रिल करें कि चीज़ पिघल जाए। इसके बाद ग्रिल्ड चिकन, तमाम सब्जियां और सॉस शामिल करके अच्छी तरह बटर पेपर से रैप्स करके और सर्व करें। बेक्ड कीमा पुलाव अज्जा: नमक के साथ उबले चावल आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला हाफ चाय का चमचा,
नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, सुर्ख प्याज आधा कप, चिकन का कीमा आधा किलो, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, संबाल ओलियक 1 खाने का चमचा, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ग्रीन चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। कढ़ाई में तेल गरम करके कीमे को तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह पका लें। फिर इसमें दही, ज़ाफ़रान और बाकी मसाले शामिल करके फ्राई करें और निकाल लें। इसके बाद चावल को नमक के साथ उबाल कर छानें और एक तरफ रखें। फिर बड़ा कैसरोल लेके उस पर चावल की लेयर दें। अब साथ ही कीमे का मिक्सचर डालकर दोबारा चावल रखें। इसके बाद प्याज ओवन में 20 मिनट बेक करें। आखिर में दही के रायते के साथ सर्व करें। तंदूरी फ्राइड चिकन फिंगर्स। चिकन ब्रेस्ट फिंगर्स 2 अदद, तंदूरी मसाला 3 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, कचरी पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, मैदा 1 खाने का चमचा, संबाल ओलियक 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, स्वीट चिली सॉस 1 खाने का चमचा। चिकन फिंगर्स को तमाम अज्जा से 2 घंटे मैरिनेट कर लें। फिर अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करें। आखिर में गरम तेल में फ्राई करके इमली की चटनी के साथ सर्व करें। बेक्ड कीमा पुलाव। अज्जा: नमक के साथ उबले चावल आधा किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला हाफ चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, सुर्ख प्याज आधा कप, चिकन का कीमा आधा किलो, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, संबाल ओलियक 1 खाने का चमचा, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ग्रीन चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से जो खुशबू आ रही है ज़ाफ़रान की और सारी सूरी की सॉसेस का तो कमाल है भाई। जो हमने बेक्ड कीमा पुलाव बनाया है, तंदूरी चिकन फिंगर्स हैं और ये तिरियाकी स्वीट तिरियाकी अनियन सब सैंडविचेस हैं। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक मुझे देते रहिए। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। शो का वक्त ख़त्म हो रहा है। आज की हमारी विनर है हिबा फ्रॉम मुज़फ़्फ़राबाद से। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। और बस आखिर में जाते जाते यही कहेंगे कि आज की रात एक दूसरे को माफ़ कीजिए, अपने गुनाहों की ख़ुद माफ़ी मांगिए, अल्लाह ताला के क़रीब हो जाइए, जितनी इबादत कर सकते हैं करिए, नफ़लें पढ़िए, इस्तग़फ़ार की तस्बीहां कीजिए, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील की तस्बीहां पढ़िए कि अल्लाह ताला आप हमारे लिए काफ़ी हैं। अगर आपने चाहा तो हमारे कोई भी करीब नहीं आ सकता इंशाअल्लाह ताला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल ज़िंदगी बख़ैर आपसे नई रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मेरा साथ देने का। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।